With Kullu, for example, Netflix brought us on. It wasn't like I said I need to work with him. समय के साथ, I Zomato में I was leading YouTube and I saw great potential in this YouTuber जो streaming करता था. And I said इसके साथ करते हैं. And ये मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, brand के लिए कर रही थी. तो पता नहीं ये क्यों होता है that she's used these men as stepping stone and she's used and throw them. I was like ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. This person was overly obsessed with my life and वो मेरे life के facts लेके अपनी खुद की कहानी बना रहे थे. But what was very creepy is the facts were right. I was interviewing for this very big MNC. उन्होंने पूछा when are you getting married? And she's like, I need to know your family planning. I'm like, why? And I'm 22. And this is a woman asking you this? Woman asking me. And she's like, because if you're planning to get married and you want to get settled and you want children, we should know because then this is not for you. ऐसे एक दो लोग कहेंगे that she got a job in Zomato because she slept with Dipinder. यार it's very sad because ऐसा जो word है beauty with brains और males के लिए तो नहीं है. तो मेल्स आर ब्रेन एंड ब्यूटी, हैंडसम होना है हैंडसम हो जाओ, दिमाग होना है दिमाग हो जाओ. बट अगर कोई वो क्विंटेसेंशियल ब्रैकेट ऑफ ब्यूटी में आ जाए और साथ में दिमाग भी हो तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है. When men push their agenda in the film industry to get higher pay, it's easier. तो अगर मेरा co-actor negotiated, he's got what he wanted. And when I've negotiated, it's like, साहिबा मत कर, सोच ले, this project is going to be great for you, so I face that. यार स्कूल में I remember I was walking down from my bus, winters का time है, and I'm just walking and suddenly I felt something inside my skirt. Now I turned back, there was a guy and he was standing right behind me and I realized his hand was up my skirt. ये देखिए साहिबा को ले हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? ये देखिए हमने मतलब ऐसा लगता है कि मैं बस टपक गई हूँ एंड आई हैव बॉदर्ड यू. बट सी आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि साहिबा और मैं एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं. हाँ. जब ये मार्केटर हुआ करती थी. सो गुड यार, व्हाट अ सर्कल ऑफ लाइफ इट वाज बैक लाइक दिस. एंड आई लव योर टीम. व्हेनेवर आई मीट देम मुझे बस खुशी मिलती है अंदर. एक्सप्लोर फीड पे आने का क्या राज है बताओ. एक तो लोग पक चुके हैं पता है. लाइक व्हेन आई कमेंट ऑन अदर पीपल्स पोस्ट, उसमें कमेंट आता है बहन तू हर जगह क्यों है. मतलब मैं कमेंट करने ही छोड़ दूं लोगों के पोस्ट में. अच्छा आप कमेंट करते हो तो और पहुंच जाती हो हर जगह. हाँ तो फिर बिकॉज आई थिंक जो इंडिया का जो कंटेंट है उसका कमेंट सेक्शन, मैंने कहीं और भी बोला था, इज द बेस्ट. कमेंट सेक्शन इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंस्टाग्राम. आई लिव फॉर कमेंट सेक्शन. मेरे को कई बार कमेंट सेक्शन ज्यादा फनी लगता है देन द कंटेंट. एंड आल्सो जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स हैं एंड देन उस पर्सन को पता है कि वो बाप बन चुका है. सही बात. Like he owns this base. थोड़ा immediate switch into a 360 degree turn of the same side, flip side of the coin. Overtly sexualization होना दिमाग का दही करता है क्या फिर आपका? Yeah, it depends on what people say. Like if I'm looking good and I'm seeing myself, मतलब बहुत मेहनत लगी है इसमें. So if I'm looking nice and I'm feeling good, why not? But over sexualization, yes, I always delete those comments because I don't want to read them. I don't want other women to read them as well, and I don't want anyone to get satisfaction also from them. तो ऐसे तो comments बहुत आते हैं, हटा देती हूँ. But जो बहुत आते हैं ना, it always comes from a bot. It doesn't come from an actual user ID ever. आप पूरा जाके देखिए. मैं देखती हूँ, मैं ट्रैक करती हूँ. इनफैक्ट मैंने तो साइबर सेल पे एक बार कंप्लेन भी कर दी थी. बहुत सुंदर. क्या था कमेंट? कमेंट नहीं था. दिस वाजंट अबाउट माय इमेज और इन काइंड ऑफ फोटो. दिस पर्सन वाज ओवरली obsessed with my life and वो मेरे लाइफ के फैक्ट्स लेके अपनी खुद की कहानी बना रहे थे हर जगह, रेडिट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एवरी सोशल मीडिया. बट व्हाट वाज वेरी क्रीपी इज द फैक्ट्स वर राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुंबई में हूँ 16 नवंबर को, उनको पता है कि मैं मुंबई में हूँ. उनके पास जो फैक्ट्स थे वो लाइक हु आई एम मीटिंग, और उसकी स्टोरीज मैंने कहीं नहीं डाली थी और ये मैं पब्लिक में भी इट वाजंट देयर. लग गया कि इनको ये सब फैक्ट्स कैसे पता है. एंड देन 2T like Sahiba put this post on this day, at the same time this person put the post this day, the caption was this, her caption was this, are they dating? Like crazy facts and delusional stories. ठीक है, मतलब उनकी मनगढ़ंत जहाँ उनका मन जा सकता है वहाँ. हाँ. तो मेरा खौफ ये था कि इनको मेरे बारे में फैक्ट्स कैसे पता है. स्टोरीज ठीक है, उन्होंने अपने मर्जी से जो भी मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया है,
पर ये फैक्ट्स कैसे पता है, वो डर था. सेकंड, देन द स्टोरीज बिकेम सो डिल्यूडेड और इतने लंबे थे. तो मेरे यूट्यूब और लोगों के यूट्यूब पे इतने कमेंट्स डालते थे, रेडिट पे उन्होंने क्रेजी क्रेजी किया था. इनफैक्ट पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन दिस पर्सन्स पोस्ट सेइंग, are you obsessed with cyber? This is borderline stalkerish. And then Instagram पे, then not one account. उनका लास्ट टाइम मुझे कोई शर्मिंदा, आई डोंट फील बैड सेइंग इट, गावड़े है, ठीक है. तो उन्होंने मल्टीपल यूजर नेम्स बनाए थे, तृप्ति गावड़े, आदित्य गावड़े एक्सेट्रा, और ये मुझे हर जगह दिख रहे थे और सेम स्टोरी रिपीटेडली. एंड ट्राई तो कर लेता कुछ. and tarnishing my image like crazy, whether it's slut shaming me or just pairing me with other people or talking about the fact that I've never achieved something in my work. If I've done my work, it's because हाँ, I've मैं done. समझ गया, मैंने पढ़ लिया था यार. ये पढ़े थे. मैंने एक ये पढ़ा था जिसमें सारा attribution of your success is to allocated to the boys you've been anchoring with. Exactly. So this guy was doing this हर जगह, and by the time the people he was mentioning in the post or the work, they started getting disturbed. तो मैं आपको process बताती हूँ. I was getting irritated and I was like, भाई, I always say ठीक है, trolls आ रहे हैं, I have to sometime take a stand. तो इस बार मैंने स्टैंड लिया. मेरा एक लॉयर दोस्त है, मैंने उसको पूछा क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया. ऐसे विमेन सेल से यू कैन टॉक टू एनी प्रो बोनो लॉयर इफ बजट की कमी है, पर उनको बस एक कंप्लेन लेटर पुलिस के लिए लिखना होता है एंड अगेंस्ट द पर्सन. तो उन्होंने 2 चिट्ठियाँ लिखी. एक दैट आई टुक टू द साइबर सेल फ्री में काम करता है, ऑब्वियसली दे वोंट डू एनीथिंग, दे वोंट टेक मनी. एंड एक थ्रेट या नोट भेजता है, या एक उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं, एक थोड़ा शेक कर देता है इंसान को. एंड व्हाट एक्चुअली वर्कड वाज माय लॉयर सेंडिंग देम अ मेल व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि अगर आप इनके साथ कुछ करोगे या एक और पोस्ट करोगे तो आपको इतना पैसा जुर्माना करना पड़ेगा, यहाँ आपको थाने लेके जाएंगे. उसके बाद ही स्टॉप्ड. सो दैट थ्रेट रियली हेल्प्ड एंड देन आई रियलाइज यार दिस इज़ नॉट सो बैड. अगर आपको ऐसा आता है कोई भी कंप्लेनिंग, आप ज़रूर करो, बिकॉज हमारे माइंड में ही रहता है दैट कौन कंप्लेन करेगा, कौन थाने जाएगा. नथिंग हैपेंस, इट एक्चुअली हैपेंस. दे आर वेरी हेल्पफुल. This was very easy यार. इट वाज वेरी इजी. And दिमाग के लिए कितनी बड़ी शांति है. हाँ, बस एक लॉयर चाहिए, विच आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी लॉयर हो, या तो दोस्त है या तो पब्लिक सेक्टर में, कोई भी, आप बस एक लॉयर ले आओ बस. और कई सारे, अगर आप ट्विटर एक्स थ्रेड्स जहाँ पे भी जाना चाहो वहाँ जाएंगे तो कई प्रो बोनो लॉयर्स ने अपने आपको वो बता रखा है कि हम महिलाओं की सेवा के लिए या सुविधा के लिए हम फ्री में उपलब्ध करते हैं. हैं. हाँ. और फ्री में करेंगे, और वो बड़े अच्छे से डील टैकल करते हैं. हाँ. मेक श्योर you have enough evidence. I have to tell you, if I show you the folder of printouts, ये बंदा went so crazy that I had like a 160-page book of his work. Oh my that God, he's done. no. Yeah, it was psychotic. Yeah. व्यक्ति विशेष आप यदि अगर देख रहे हैं तो ये किसी के साथ ना करें, क्योंकि समटाइम यू जस्ट रिप्लेस द ह्यूमन. बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस. दुनिया के लिए ब्यूटी विद ब्रेन्स डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो गया है क्या? यार इट्स वेरी सैड बिकॉज ऐसा जो वर्ड है ब्यूटी विद ब्रेन्स, और मेल्स के लिए तो नहीं है. तो मेल्स आर ब्रेन एंड ब्यूटी, हैंडसम होना है हैंडसम हो जाओ, दिमाग होना है दिमाग हो जाओ. अगर बाय चांस एक औरत हो जो क्विंटेसेंशियल स्टीरियोटिपिकल ब्यूटी हो, because I feel like everyone has their own beauty, it's That's so subjective. beautiful. Yeah, all are so beautiful. Everybody watching this. But अगर कोई वो क्विंटेसेंशियल ब्रैकेट ऑफ ब्यूटी में आ जाए और साथ में दिमाग भी हो, तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है. तो मुझे लगता है जब औरतों में ये ब्यूटी और ब्रेन्स को होता है, ये बहुत ही यूनिक वे में हम परसीव करते हैं, जो होना नहीं चाहिए, बहुत ही जेनेरिक चीज़ है. और ब्यूटी भी सबको, लाइक मुझे समझ नहीं आता कि ये कॉम्बिनेशन इतना रेयर क्यों है, जब रेयर बिल्कुल भी नहीं है. यार एज फोक्स इन मार्केटिंग और फोक्स इन एडवर्टाइजिंग, मैं एक सत्य समझ सकता हूँ कि हमारी एड्स अभी इवॉल्व किए ना कुछ टाइम पहले, और वो भी फेयर से ग्लो ही बना ना. करेक्ट. और अब जाके कुछ 6 महीना पहले पहली बार हमारे पैड्स की एडवर्टाइजमेंट में खून दिखा, लाल. हाँ, वरना उससे ब्लू पहले तो- या पर्पल अजीब सा. माय बचपन हैज ओनली बीन थिंकिंग दैट ब्लू इंक निकलता है कहीं से. दिस इन्फॉर्मेशन, ये क्यों आया है किसी के बट यू नो दिमाग में? ब्यूटी एंड ब्रेन्स आई फील निकला है बहुत ही गलत वे में बिकॉज ऑफ मास मीडिया एंड कल्चर. Exactly why I went to advertising, cinema. बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू शो अ प्रिटी फेस, उसके अचीवमेंट्स की वजह से ब्यूटी विद ब्रेन्स. अगर तुमने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया तो ब्रेन्स नहीं है. So when we used to show a girl who would be in a suit woot and very pretty, and an office getting an interview. yeah, and then cracking the deal, and then people clapping around her. Yeah. So सिर्फ वो है beauty with brains. सही बोली आप. हाँ, मतलब हमारी हाउसवाइफ सारी ब्यूटी विद ब्रेन्स नहीं है क्या? Not even that age. Beauty with brains comes at a certain age bracket That's also. so true. It's a widest spectrum. Yeah. Applying to everything, and you'll be like, oh my god,
एग्जैक्टली, सो ब्यूटी विद ब्रेन्स चाइल्डहुड में नहीं आएगा और सीनियरिटी में नहीं आएगा, आपका जो वर्किंग पीरियड है उसी में आएगा, वो भी नहीं समझ आता. आउट. आई हैव अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर द एल्डरली, बट मैं एल्डरली को देख के मेरे दिल में कुछ हो रहा था. आई डोंट नो व्हाट इट इज. आई स्टार्ट क्राइंग फॉर नो रीजन, और आई एम लाइक जस्ट अडॉप्ट मी, आई लव यू. देयर इज समथिंग अबाउट विद मी एंड एल्डरली पीपल, ठीक है. दैट्स सो कूल. So when I see like a नानी दादी, मैं उधर पिघल जाती हूँ. And to me, I feel नानी दादीज because of the experiences are the biggest beauty with brains in India. दिस सो क्यूट. उनको सब कुछ पता है, उनके पास सब चीज़ों का solution होता है. दैट्स सो ट्रू. या किचन से लेके रिलेशनशिप से लेके काम से भी, टेंशन से भी, they are the ones who know everything. Question also included a bit about briefs being discussed in a room in advertising. Advertising में कितना और फिर ब्रांड में कितना मेल टू फीमेल रेशियो था ऑफिस में, और कितना आसान या डिफिकल्ट था आपके लिए नेविगेट करना वो? It was at least a good thing in Zomato and Unacademy, both the male to female ratio was really good. Yep. Yeah, also because मैं मार्केटिंग से हूँ, तो मार्केटिंग में रेशियो अच्छा होता ही है. बट जैसे आप फाइनेंस या टेक टीम में जाओगे तो मेनली वो मेल डोमिनेटेड था, एंड वो ऑफिस का कल्चर का प्रॉब्लम नहीं है. वो अगर आप आईटी भी जाओगे या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाओगे, वहाँ मेल रेशियो बड़ा है, बहुत हाई. तो द पीपल हु हैव द डिग्रीज बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉलेज एडमिशन इज मेनली मैन ऑल्सो. तो आई डोंट थिंक ये ऑफिस की प्रॉब्लम है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड बाय इंडिया में कॉलेजेस में बहुत कम फीमेल रिप्रेजेंटेशन है इन दीज डिग्रीज. आई डोंट नो कि फैमिलीज और विमेन आर नॉट डूइंग दिस और द कॉलेज आर नॉट एडमिटिंग, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. कितना इजी हो जाता है एक महिला के लिए एंटरिंग अ रूम जहाँ पर और बहुत सारी महिलाएं हों. You know, when you enter, for example, my team currently is predominantly women. So अभी मैं सेट पे जा रही थी तो मेरे वैनिटी मैन में सिर्फ औरतें थी. So when I entered, I'm looking around, I was like, वाह मज़ा आ गया, आज तो करते हैं कुछ, आज हम कुछ फन करेंगे. But it's so sad कि ये इतना यूनिक चीज़ बन गई है ना, क्या was like, वाह औरतें. मतलब सेलिब्रेट हो रहा है. सेलिब्रेट हो रहा है कि मेरे सामने सिर्फ औरतें हैं. एंड व्हाट वाज इवन क्रेजियर इज द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर, एवरीवन वाज फीमेल, सो इट वाज जस्ट अ रियली गुड फीलिंग. ओह व्हाट ए वाओ. या सो एक ग्रेट दैट इज हैपनिंग, बी इतना अजीब लगता है कि अब विमेन आसपास है और ये यूनिक चीज़ बन रही है कि वाह यार औरतें. यार साहिबा, हम लोग जो कॉर्पोरेटाइज दुनिया की बात कर रहे थे, मेरे को ये बताओ कि एज अ गर्ल हाउ इजी डिफिकल्ट वाज इट टू नेगोशिएट सैलरीज, आस्क फॉर एन अप्रेजल दैट यू थिंक यू डिजर्व्ड? क्या प्रोसेस गया, क्या मेहनत गई, क्या लड़ाई करनी पड़ी, सब? एक कहानी where I felt a corporate में where my gender is being questioned. I was interviewing for this very big MNC. उन्होंने पूछा when are you getting married? और मैं थी 22 years की. And she's like, no, I need to know your family planning. I'm like, why? And I'm 22. And this is a woman asking you this? Women asking me. One woman and two men in that interview. And the woman was asking me this. And I said, ma'am, I'm not so sure, but not before 28. She's like, I need to know your family planning. And that is a very inquisitive and very intimate question. And she's like, are you married? Do you have a boyfriend? Are you planning to get married? Like, इतने सारे questions आ गए मेरे ऊपर about this life. And I answered. And she's like, because, you know, if you're planning to get married and you want to get settled and you want children, we should know, because then this is not for you. Was like, if I'm married and have a child, you won't hire me. Or if I'm planning to get married and you have a child, you won't hire me. I walked out of the interview feeling very like dismissed, but ये feeling हुआ, ये awkward था. I understand why you're asking me, because you don't want me to take leaves, or fine, I'll take maybe a maternity leave. I understand as somebody of that age, but not hiring because of that, because you want to start a family is a gender bias, and वो गलत था. But then Zomato पे, Unacademy में, और when I was consulting etc. McCann में, कभी ऐसा जेंडर वाला क्वेश्चन नहीं आया, टचवुड, विच आई थिंक आई हैव बीन लकी नॉट टू फेस, वरना होता है. एंड जेंडर पे पैरिटी जो है वो एग्जिस्ट करता है. हाँ हाँ, ये सत्य है. और ये मेरे कॉर्पोरेट में एग्जिस्ट नहीं किया, ये मेरे फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट किया है. आई डोंट नो क्या होता है, जस्ट लाइक व्हेन मेन पुश देयर एजेंडा इन द फिल्म इंडस्ट्री टू गेट हायर पे, इट्स easier. Understood, yeah. It's understood. When a woman does it and they negotiate, it is known as cranky behavior. तो अगर मेरा co-actor सेम काम कर रहा है 10%, जैसे 2 दिन पे वो 2 दिन के लिए वो सेट पे आ रहा है, 2 दिन के लिए इनका काम. हाँ 2 दिन मेरा है, हम 10% काम करें, इक्वल नंबर ऑफ डेज है, इक्वल नंबर ऑफ सीन्स हैं, इक्वल लेवल पे भी है हम. मे बी आई एम इवन मोर पॉपुलर देन दिस पर्सन ऑन लाइक डिजिटल, एंड दिस पर्सन इज नॉट, एंड मे बी आई हैव डन इवन मोर एक्टिंग रोल्स, बट व्हेन दिस पर्सन हैज नेगोशिएटेड, he's got what he wanted, and when I'm negotiated, it's like, Saiba,
घबरा मत कर, सोच ले, दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू, सो फेस दैट। नाउ आई डोंट नो ये स्किल बेस्ड है या जेंडर बेस्ड है, पर मुझे जेंडर बेस्ड लगा। प्रॉफिट शेयरिंग की बातें हमारी महिलाओं के साथ क्यों नहीं हो रही, हमारी टॉप हीरोइंस के साथ? But you know, like I said, corporate has been very accepting. Film industry has improved drastically over the years. बहुत बढ़िया चल रहा है अभी। थोड़ा कॉर्पोरेटाइज ये भी हुआ है ना। हाँ, तो आई थिंक बेटर हुआ है, पर दिक्कत मुझे अभी भी लोगों में लगती है, और इतनी बार सुनने को मिलता है दैट यू आर ओनली गुड बिकॉज ऑफ XYZ men in your life. मेरे को लगा वो स्टॉकर वाला बंदा ये सब लिखता था। वो तो लिखता ही था, एंड शायद उसके वजह से परसेप्शन बन गया, क्योंकि उसकी तो रीच बहुत जाती थी ऐसे पोस्ट में। बट मैंने बहुत बार सुना है, फॉर एग्जांपल, नॉट बहुत बार, ऐसे एक दो लोग कहेंगे दैट शी गॉट अ जॉब इन Zomato बिकॉज शी स्लेप्ट विद दीपिंदर। What the fuck? या दिस वाज अ कमेंट एंड आई वाज लाइक, ये मतलब लेफ्ट राइट भी है, ये ट्रू तो बिल्कुल भी नहीं है, आप कैसे इक्वेट कर सकते बट ये हो? कॉर्पोरेट में बहुत होता है साहिबा। और पता है, जब मैं कॉर्पोरेट में थी, आई यूज्ड टू हियर अदर पीपल आल्सो इन माय जॉब सेइंग, यू नो, शी इज डूइंग दिस विद दिस गाय, दैट्स व्हाई शी गॉट प्रमोटेड। आई एम लाइक, ब्रो, डेट देख लो इनकी यार कभी। ये क्या, ये कौन से 1980s वाइट सुपरमेसी न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में हम काम कर रहे हैं? ये नहीं बोल सकते, एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग बिकॉज यू आर कैरेक्टर असैसिनेटिंग नॉट ओनली मी बट अ ब्रिलियंट अदर पर्सन एज वेल। या And second, that now the digital हुआ that she's only popular because of these two comedians. समय and Kullu. Yeah. Yeah, I saw that. And I was felt so bad because I spoke to them. I was like, yeah, should I stop working with you guys? Because, you know, this is not the truth. They were like, bro, we need you as much as you need us. We love working with you. I said, I love working with you. अब क्या so kind करें? of the both of them. So they'll, and then Kullu even put a story that, Yeah, that long one. yeah, long one, and I was like, Kullu, that's so sweet. He's like, Saba, मुझे सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ तुझे मिलता है सुनने को. And with Kullu, for example, Netflix brought us on. It wasn't like I said I need to work with him or he said I need to work with her. Netflix brought us on. That's how we started working. समय के साथ, you know, I Zomato में I was leading YouTube and I saw great potential in this YouTuber जो स्ट्रीमिंग करता था, एंड ऐसे इसके साथ करते हैं, एंड ये मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, ब्रांड के लिए कर रही थी। तो पता नहीं ये क्यों होता है दैट शी इज यूज्ड दीस मेन एज स्टेपिंग स्टोन एंड शी इज यूज्ड एंड थ्रो देम। आई वाज लाइक, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, हम हमेशा बात करते हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं लगाते, एंड व्हेन आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोअर्स, they are very nice to me. तो अब मुझे वो बुरा लग रहा था that why do people have this perception that women can't, ये लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ, if a woman is doing well, it's associated with external factors. Yeah. कि क्योंकि nepotism, क्योंकि ये, if she is doing bad, इसमें ही खोट है, ये बहुत easy हो जाता है. But generally in that workspace, Chandan हो गए या दीपिंदर हो गए, how are these men great to have around? What were they giving you as like reference points? Yeah. How would they make a room better Yeah. for all genders? So, you know, it's very strange. It's not very strange, but my best bosses in life have been men. Okay? And I think they have been the best bosses because वो आपके skills पे, आपके talent पे आपको nurture करते थे, not for any other reason. So Chandan has been the best mentor I have in my life. He just created this environment for me. He identified कि इस बंदी में potential है शायद, and ये कहीं जा सकती है, and he put in a lot of time and effort with me. And Dipinder is also like that. He knows कि who he can trust, because यार बहुत बड़ी company है. You need someone who you can trust as well. Not that ये मेरा pet project बन सकता है, I can groom them. I can trust this person who can lead the company from A to Z. So he also had that great quality of identifying talent and then grooming them well and saying, you run with it. उनका एक theory होती थी of mini founders. He used to call people mini founders. I am just not the founder. This is your baby too. तुझे जैसे भगाना है भगा. बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, जितने आपके अच्छे मर्द बॉसेस रहे हैं उनको प्लीज कमेंट्स में सेलिब्रेट करें। Dipinder also introduced period leaves in Zomato. Oh yes. Yes, and equal maternity and paternity leaves, which was great. And Chandan, whenever we were like, when a girl was having the period or was having a headache or something, वो शक्ल से पहचान जाता था because he has a daughter. I think that really helps. He's like, जाओ घर, यहाँ पर क्यों बैठे हो? हाँ, work from home. So that is also great quality to have, to understand the needs of women at that time. That's what. I will take a moment to recognize all my channel heads, from Triparna to Pragya to Srishti to Asma to all my producers from Manasvi to Gopika who started this show, because I know what you mean. Yeah. मैं ट्रैक कर चुका हूँ। हाँ। अब मेरे को आइडिया है, समझ आ जाता है थोड़ा. Also you married your wife, so you yeah, know so if I'm women are evolving. around I'm you. as an evolving human saying this. And every woman is different, you know. किसी का होता है, I'm going to take this platform to say some people have a very easy period and they can work and they can feel empowered that
you know, I'm a woman, I go through this every month, it's okay, can work. But वो फंडा सब में नहीं लगा सकते हैं. A lot of women have PCOS, PCOD, and it is bad. It is painful. Your hormones, it's almost borderline middle of pregnancy because your hormones are flushing you like crazy. नहीं होता है. I know my friends who are crying on their second day. It's like that bad. I hope our biology lessons were a little more explicit. Your uterus lining is shedding. There is body parts of you that is getting Going. cut and going away. And you are physically bleeding. So imagine the drainage your body is going through. We can't. मर्द लोग आप बोलो we understand, you don't. Yeah, We don't. and this is TMI, but in your blood you have those parts of your body coming out. Yes. So it's very easy to say it's okay, ठीक है हर महीने होता है भाई. But you know, conversations like these help because you can't also blame the men. They're not going through it. And if you don't have females who are very close to you around, you would never know. I didn't know then. Yeah. So conversations like these help because now you know, right? Now I do. तो a man who doesn't know, उनको बताना पड़ेगा यार. You can't think that and they can assume कि क्या है. Yeah. Please tell them on their face कि bro, this is it. जनरली जब पीरियड्स आ रहे थे तो कितना सेक्स एजुकेशन क्लासेस स्कूल से मिल रही थी, कितना घर वालों से मिल रही थी, कहाँ से समझ रही थी सब कुछ? तो स्कूल में 6th ग्रेड में हमें बहुत ही बेसिक सेक्स एड मिला था. लड़कों को एक दूसरे क्लास में लेके गए थे, लड़कियों को एक दूसरे क्लास. जानबूझ के किया था, हम लोग वो थे जो लड़का रह गए थे. बट आई ऑल्सो डोंट नो अगर लड़कों को पीरियड्स के बारे में बताया था, कुछ लड़कियों को तो पीरियड्स के बारे में बताया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेसिक हल्का लड़कों का, ये स्कूल में हुआ था. फिर मेरी मॉम ने मुझे पीरियड्स के बारे में बताया था. ऐसे बैठा के कि ये होगा तेरे साथ. हाँ, पहले कि ये होगा तुम्हारे साथ एंड तुम प्रिपेयर कर लेना. दिस इज वेरी नॉर्मल. बहुत स्वीट सा बेसिक सा बताया था. आई वाज लाइक ठीक है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ मुझे फ्रॉम दैट टॉक. वरना होता है ना कैसे ऐसे मुझसे बात मत करो, बहुत ही नॉर्मल था. सेक्स टॉक कभी पेरेंट्स के साथ नहीं हुआ बिकॉज आई थिंक एज यू ग्रो ओल्ड समझ गई थी मैं, एनवायरनमेंट से समझ गई थी, स्कूल से, किताबों से, व्हाटएवर. सो दैट टॉक आई डिडंट हैव. माय दादी वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग दीस कन्वर्सेशंस विद मी. व्हाट आर यू सेइंग? या सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू हर हाउस फॉर स्लीप ओवर, तो आई नो एक दिन मुझे कुछ ना कुछ बता देंगी. जैसे कि she would tell me when is the appropriate age to get intimate with someone. I remember her telling me that. And then she would tell me, hey, for her age to be able to talk about that, yeah, crazy. And we used to share a bed when I used to sleep over there. So हमेशा रात को ही जब हम अंधेरे में हम सो रहे हैं, suddenly दादी का एक fact कि साहिबा, and I was ready. I was like, अब आएगा कुछ bomb. So sometimes about men in general, how to behave with them, how they should behave और with क्या थे you. उसके? She told me about bad touch, good touch. Very nice. I don't think my parents also know this. It was something between me and my dadi. And then she would tell me when is the right time to get intimate. She would tell how it is to be a woman and raise kids. And then she would also tell me it's very important to be powerful. कोई बात नहीं, सामने कोई बुढ़ा भी है, कोई मर्द भी है, कोई भी है, you are powerful. And मैं बता, तो दादी ने ऐसे बहुत चीजें सिखाई. Periods के बारे में apparently my mom said that दादी wanted to tell me कि मैं बताती हूँ. And she's like, नहीं, करने दो मुझे कुछ. So मॉम और दादी में कंपटीशन हुआ था. ये था, बट यू नो आई स्टिल फील लैक ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स अबाउट सेक्स एज एंड पीरियड्स. आज तक है शायद. आज तक है. Whenever I've seen people or guys or my friends or brothers or anyone talk about reproductive system or sex health or wellness, anything in general, सबने बोला है हमें तो इंटरनेट से पता लगा है by watching something during our teenage years. Yeah, problematic as fuck. That is so problematic if your entire upbringing on sexual information is because of adult websites. Yeah. तो विजुअली या जो भी उनको पता है, दे वुड बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज इट, आई नीड टू डू दिस इज द नॉलेज आई हैव. पर बाद में जाके पता लगता है ये तो गलत सीख लिया मैं. सेल्फ प्लेजर की समझ कहाँ से आ रही थी? आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट ऑफ माइन विद लीजा मंगलदास. Oh yeah? या, व्हाट अ लेडी. है ना? एंड शी इज टेलिंग मी थिंग्स ऑफ लाइक ये तो मुझे अभी तक भी नहीं पता था. Her, Doxima, all of you women out there. So good. Superb. So good. And now I think people are getting information from them, which is also fine because ये credible लोग हाँ जी, हैं. हाँ. और बहुत ही in depth में चीजें बता रही है जो अभी भी मैं सुनती हूँ. I was like, अच्छा ये भी होता है. They were talking about how the male reproductive system works. A male G-spot is also there. And But I'm just now years old. yeah, and then they compare that, you know, who lasts longer and the health repercussions about prostate and why No Nut November happens, like all these information. What is No Nut November? No Nut November is when the man can't masturbate during November.
and it is to raise awareness for prostate cancer. Oh wow, it's so So good. it I didn't know started this as a thing. joke. Everyone thought it's a joke, but there is a reason why it happened. Yeah, like No Shade November also was because of a cause. Exactly. और मुझे ये भी पता लगा था because of these women or my gynecologists that the female reproductive system is self-cleaning. Yes. कि वो खुद अपने आप को साफ करेगा, वो खुद अपना हाइजीन मेंटेन करेगा. आपको ये सब जो साबुन वाबुन होते हैं ना जो मार्केट करते हैं वो यूज करने की जरूरत ही नहीं है. Yes. इनफैक्ट वो pH लेवल खराब करता है. I know. And that makes it sensitive towards infections. And I am someone who suffers from UTI because एक बार UTI हो गया ना होता रहेगा जीवन भर unfortunately. And I think my main reason was because I was so engrossed about my hygiene कि ये product use कर लेते हैं, this will make it cleaner, this will make it Yeah, better, yeah, this will piece make it, it this, that, smell that. better, it will make it drier या जो भी. गलती की ये तो यूज ही नहीं करने चाहिए थे मुझे. The fact is कि यार आज जितनी information हमारे पास available है, it can confuse you, so trust a medical practitioner. No, 100%. Like this information also I got because of my gynae. I went and I said like ये क्या हो रहा है? She's like, this is a sign of a healthy environment. I said, very good. I didn't know. और UTI केवल शौचालय का इस्तेमाल करने से नहीं, बहुत बहुत भिन्न प्रकार से भी होता है. Yeah. उसको एक चीज से एलोकेट ना करें, अवेयरनेस थोड़ी बढ़ाएं. हम भी वही कोशिश कर रहे हैं. साहिबा, हमें हमारे एटलीस्ट प्रोड्यूसर को ही लगा था कि आप क्योंकि इकोनॉमिक्स की बंदी हैं ना आप या पर्सन है, इसलिए आपका ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला सारा जो हमारा प्रक्रिया होता है वो बड़ा अच्छा हो सकता है. तो कब आ रही थी फाइनेंशियल लिटरेसी? कौन प्रदान कर रहा था आपको? तो बेसिक फंडामेंटल्स आई थिंक पढ़ाई में ही समझ गए थे बिकॉज इकोनॉमिक्स किया था, उसमें फाइनेंस पढ़ा था, थोड़ा बहुत कॉलेज में जो लिटरेसी मिल गई. ऑल्सो माई डैड इज फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, तो सब कुछ आई वुड हैव टू गिव इट टू माई डैड एंड टू हैव टॉट मी. एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो फाइनेंस बैकग्राउंड से थे तो बैंकर रह चुके हैं पूरे लाइफ, तो ये तो मतलब करना ही था. अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा. एंड माई नानी दादी बोथ I had observed them that वो अपने finances को लेके बहुत ही strict वो जनरेशन बड़ा अमेजिंग थी अपने बहुत. जमाने. मेरी दादी मुझे बोलेगी बचपन में, I remember she would be doing part on, and this is so nice, she would be wearing a sari doing part, and visually आप ये सोचो, and then she would call me, she's like साहिबा CNBC लगा, उसमें देख रणबाक्सी का कितना शेयर बढ़ा, and she's doing her part and telling me, और मैं ऐसे बच्ची में जा रही हूँ, मैं रणबाक्सी दादी 23.12 बढ़ा है. This was every day whenever I was with her, she would have to see her Ranbaxy, her and her Reliance के shares. तो तब से मुझे ये आदत लग चुकी थी कि ये बड़े होके तो करना ही है. And then my नानी used to do her FDs, या उनके पेंशन को वो कैसे संभालती थी, या फिर वो बैंक में अपना पासबुक लेके जाती थी. तो so independent कि ये मैंने अपने आसपास देखा था. बहुत सुंदर. And very grateful कि वो इंडिपेंडेंटली दोनों खुद करते थे. दादी तो अपने ब्रोकर को फोन करके अपना सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स भी करती थी यार. What? या बैड एस वुमेन, आई एम टेलिंग यू, टू गुड. So cool. जब मैं ऑफ एज हुई 18, आई रिमेंबर एज सून एज आई टर्न्ड 18 आई टोल्ड माय डैड मुझे पैन कार्ड चाहिए, मुझे चेक बुक चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे दिलाओ, मैं अपने पैसे खुद संभालना चाहती. Kudos. So I remember when I got my first checkbook and my bank account Standard Chartered में खोला था, मैंने इसकी फोटो दी थी और मुझे इतना खुश फील हुआ था. I was like yes, I'll be in charge. जितना मुझे छोटे मोटे कंपटीशन से पैसे मिल जाते थे, 1-2 हज़ार, या कोई कॉलेज में कुछ किया उससे पैसे, तो सारे उस अकाउंट में जाकर मुझे बहुत खुशी होती थी. एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेटर इन लाइफ ही आया. जब पैसे आए तब आई वाज लाइक क्या करना है इस पैसों का. तो आई इन्वेस्ट रिलीजियसली. आई इन्वेस्ट. बिगनिंग में ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं थे तो मैंने एफडीज में डाले थे क्योंकि दैट्स व्हाट मेड सेंस. एफडीज के बाद जब और पैसे आने लगे देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. बहुत सुंदर. तो मैं 2-3 चीज़ें देखती हूँ जब मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हूँ. एक, ये पैसे अगर मुझे चाहिए होंगे तो कब चाहिए होंगे, तो मैं शॉर्ट टर्म में डालूँ, लॉन्ग टर्म में 5 साल, नेक्स्ट 10 ईयर्स, या 20 साल तक भूल जाऊँ. तो ऐसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में मेरे टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो मैं लॉक इन वाला तो जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो फिर एक क्राइटेरिया होता है. फिर लास्ट क्राइटेरिया होता है कि मुझे एनुअली इसमें कुछ डालना पड़ेगा या नहीं, इसके मंथली कुछ करना पड़ेगा या नहीं, अगर बाय चांस मुझे इसको तोड़ना हो कोई डिफॉल्ट पेमेंट करनी होगी या नहीं. ये 3 मेरे क्राइटेरिया होते हैं. देन एंड में क्राइटेरिया जो बाकी सब फिर जो फंड्स बच जाते हैं इस क्राइटेरिया में, इसमें फिर मैं चूज करती हूँ कि मुझे डेट में जाना है या इक्विटी में जाना है, हाइब्रिड लेना है या इंडेक्स फंड करना है या निफ्टी एक्सेट्रा में डालना है, जो भी.
पर मैं इंडस्ट्री अग्नोस्टिक हूँ. मैं ये नहीं देखती कि अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है इसमें डालती हूँ, हेल्थ और फार्मा में डालना ये नहीं देखती मैं. आई एम अ पर्सन हु डजंट लाइक वेकेंट मनी इन हर सेविंग्स अकाउंट. जब सेविंग्स अकाउंट मुझे एक्स नंबर से ज़्यादा चल रहा है, लाइक नहीं कहीं तो डालना पड़ेगा, कहीं सेव गार्ड करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, तो फिर मैं पैसा डाल देती हूँ. वो होता है ना मेंटालिटी कि नहीं देखना चाहिए अकाउंट बैलेंस हमेशा. मेरा जैसे अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा होता है मुझे हटाना रहता है. सही, हम भी उधर ही हैं. हाँ. यार क्योंकि आपने गोल सेटिंग बोला, हम लोग गोल सेटिंग ट्रैवल को लेके करते हैं. या बट सोलो फीमेल ट्रैवलर कैसी प्रकार की हो आप? तो सोलो ट्रैवलिंग आई स्टार्टेड डूइंग एट अ वेरी यंग एज एक्चुअली. मैं 12 साल की थी जब एक फैमिली फ्रेंड सिंगापुर शिफ्ट हुई थी और मुझे जाना था सिंगापुर. एंड माई मॉम से चल तुझे लेके चलते हैं, बिकॉज वो मॉम की फ्रेंड थी. तो हम गए सिंगापुर और इंडोनेशिया और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना मज़ा आया उधर दैट आई सेड आई वांट टू स्टे. एंड मॉम वाज लाइक मेरी तो फ्लाइट है. सर मैं तो रहूँगी. तो मॉम मुझे इंडोनेशिया छोड़ गई एंड शी सेड तू खुद आ जाइयो, हम टिकट भेज देंगे. सो मॉम लेफ्ट एंड आई वाज एक्सप्लोरिंग इंडोनेशिया, आई वाज एक्सप्लोरिंग सिंगापुर. मैं घूम रही थी एंड सिंगापुर इज़ वेरी सेफ. सो माई पेरेंट्स डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद मी बीइंग इन सिंगापुर अलोन. एंड ऑब्वियसली गार्डियन थे, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे. एंड then I was alone, I was having fun, I was shopping, eating, going to these adventure parks. By yourself? By myself and a friend, और कभी आंटी आ जाती थी. And then Changi airport दुनिया का one of the biggest and busiest airport. But क्या था to be alone in Changi, क्योंकि मैं अकेले travel कर रही थी at a age of 12. पहली बार मैं गई और सबने बोला traveling alone. ऐसे अंकल बैठे हैं traveling alone, ऐसे yes traveling alone. तो बहुत ही cool feel हुआ. फिर मैं फ्लाइट में बैठी और एयर होस्टेस और ज़्यादा अच्छे, मुझे चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स मिल रहे हैं बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग अलोन. तो देन आई लव्ड इट. उसके मुझे से ट्रैवल बग मुझ में आ गया. तो ये हुआ फर्स्ट सोलो ट्रैवल. उसके बाद 8th ग्रेड में मेरी बेस्ट फ्रेंड टर्की मूव हुई. तो मुझे आया मैं जा रही हूँ टर्की. तो मैं टर्की गई अकेले अपने फ्रेंड के साथ और फिर वापस आई टर्की. बट फिर जब मैं कॉलेज में है, लाइक आई सेड, आई डिडंट वांट टू टेक माय पेरेंट्स मनी एंड आई कुडंट अफोर्ड फ्लाइट्स एंड दैट टाइम. मैं कमा नहीं रही थी. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, शिमला बस में जाऊंगी अकेले. मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया था. मम्मी वुड नेवर लेट मी गो अलोन इन अ बस ऑब्वियसली, अकेले रात को. तो आई टुक अ वॉल्वो टू शिमला. वॉल्वो तक ठीक था. आई थिंक 500 की टिकट थी AC वॉल्वो. वापसी में वॉल्वो मिल नहीं रही थी. तो एक नॉन AC था, उसका टिकट ऐसे रिमेंबर 38 रुपीज़ का था फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़. उसमें बकरियां थी उस बस में. मैं अकेले थी ऐसे बैकपैक ले लेके. आई वाज लाइक ये भी मस्त है, ये भी लाइफ अच्छी है, लोकल ट्रांसपोर्ट. वो completely different kind of solo travel. But teaches you what kind of things? Yeah, teaches you that the destination, बोलते हैं ना destination doesn't matter, journey matters. And this was also exactly like destination तो सेम ही रहेगी पर तुम्हारी journey हमेशा अलग रहेगी. हाँ जी. So that was also a different experience. I can't tell you bro, I was sitting और मेरा backpack है और यहाँ बकरी है. बकरी है मेरे साथ बैठी हुई 3 घंटे. में चला रहे हो आप? हाँ, बेटा. और जो ऐसे झूल रही हूँ मैं झूल रही हूँ. एंड देन उसके बाद आई न्यू आई कुड सोलो ट्रैवल. Perfect. फिर मैंने कॉलेज में जाके जब मैं यूके में अपना मास्टर्स करी थी बहुत सोलो ट्रैवल किया. अभी रिसेंटली मुझे वो चुल मची कि बहुत काम कर लिया नॉन स्टॉप. आई लाइक फॉर 3 months every day I was working. I didn't get a single weekend to myself and I was traveling too much for work. So I told everyone हाथ ऊपर करके मुझे 2 हफ्ते डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रही हूँ. they were like कहाँ? I think मुझे नहीं पता. रैंडमली मैंने सोचा जमैका चलते हैं. मैंने मैप खोला. I was like कहाँ चले? लाइक जमैका जा सकते हैं, अभी टाइम है मेरे पास. तो गई अकेले. जमैका कौन अकेले जाता है भाई? क्या मालूम. पर चली गई. बट व्हाट आई ऑलवेज डू इज लाइक फ्रॉम द स्टोरीज आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ आई विल फाइंड पीपल देयर. तो मैंने मायामी में मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे लगाया एनीवन इन मायामी. मुझे मिला एक बहुत ही स्वीट इंसान. हमने रोड ट्रिप की एक साथ. He hired a car. We went to NASA Center. We went to a beach town together. Platonic? Completely platonic. Just because I like meeting new people. In Jamaica, I got to know that my friend's family lives there. So I went and stayed with them and they showed me around. Best life. In LA, I went and again I found people. तो ऐसे करके just love meeting people when I travel. Same. Local जो आपको शहर दिखाएंगे, बताएंगे, hacks देंगे. हाँ. वो as a tourist आप बहुत अलग करोगे. बहुत. आप बहुत कम खर्चा भी करते हो. इंडिया में भी बहुत अच्छा है यार. मैं अरुणाचल गई थी अभी और मैंने किसी के इंस्टाग्राम में देखा था एक लेडी हु मेक्स वेरी डिफरेंट यूनिक फूड लाइक अरुणाचली ऑथेंटिक. आई मैसेज हर. आई सेड आई एम इन अरुणाचल, आपका किचन कब खुला है, मैं आती हूँ, मुझे ये ट्राई करना है. Very nice. It didn't work out because I was leaving the day her kitchen was opening, but ये मैं करती रहती.
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। मुंबई वैसे सेफ लगता होगा, लेकिन मुंबई बहुत सेफ है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर वर्किंग। किसी भी टाइम रिक्शा ले लो, उठा लो, 4 बजे हो, कुछ भी पहन लो, कोई कुछ नहीं बोलता। इट्स जस्ट टू गुड। डज दैट फील एम्पावरिंग? आई एम फ्रॉम दिल्ली, so how I am in Delhi versus how I am here is very different, and this feels so good. Makes me feel even more independent. So like Delhi is like a guard always on. Always on. Delhi is a guard always on. It's not only you, it also comes from your wishes. मेरे जब मैं फ्रेंड के घर जाती हूँ, my friend will tail me back home at night. Yes. Even though I am in my own car, I'm driving my own car, फिर भी वो मेरे पीछे आएगा। और मेरी मॉम भी हमेशा बोलेगी कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, ये टेंशन रहती है हमेशा। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कांट से एनीथिंग। Yeah. तो ये होता है यहाँ पे। आदत ही नहीं है लोगों की ऑफर भी करे, हाँ जा रही है जा, दरवाजे तक छोड़ दे जाएंगे। दिल्ली में बचपन से इतनी आदत है, दे विल ड्रॉप यू टू योर हाउस और दे विल कम एंड पिक यू अप। तो यहाँ पर लोगों को लगता है दैट पीपल आर नॉट शिवरस इन बॉम्बे, वो कभी घर नहीं छोड़ते हैं, पिकअप नहीं करते। कुछ सेफ्टी की बात ही नहीं कभी आई ना यहाँ। दिल्ली में बचपन से आ रही है, सो यू नो, सो योर फ्रेंड्स विल ऑलवेज ड्रॉप यू, पिक यू अप और सेंड समवन। तभी कुछ हुआ अनटोवर्ड इंसिडेंट? यार स्कूल में आई रिमेम्बर आई वाज वॉकिंग डाउन फ्रॉम माई बस, विंटर्स का टाइम है, एंड आई एम जस्ट वॉकिंग एंड सडनली आई फेल्ट समथिंग इनसाइड माई स्कर्ट. Yeah, and then I looked when I thought bag is, so I looked and adjusted my bag, and then I walked more, and then again 2 seconds later I felt something in my skirt, and then I turned back. There was a guy and he was standing right behind me, and I realized his hand was up my skirt. And then I turned, and that time I was so young to process what has happened, and I just looked at him and I said, "Mat karo." That's all I could say. I'm glad you could muster the courage to say that much. Yeah, and then I told my friend was walking with me. I was like, this happened, and she also couldn't figure. We were so young to actually realize what has happened, but that memory till now is still in my mind. That means it is a trauma I had. Yeah. Obviously, if it would happened, I would have behaved much differently. So like that. More power. Thank you. It's been a lovely kind time with you. Yeah. अगर आप लोगों को एक ही पार्ट में ये करीब 30-40 मिनट का मिला है, तो आपको 1000 कमेंट करने पड़ेंगे अनकट वर्जन डलवाने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। आप लोगों को बहुत सारे क्यूज दे ही दिए हैं, वो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन वगैरह दबा लो। इन्हें कहाँ देख सकते हो? मुझे YouTube और Instagram पे आप सब्सक्राइब/फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम साहिबा बाली है। Thank you. This is me, Siddharth Hanuman, signing off on the Male Feminist. Sahiba, I know you're a hugger. How do you know I'm a hug? Are we hugging? We've met a bunch of times at different capacities. But bye. Bye. We'll hug properly off camera.